वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से अपने किसी टेक्स्ट पर इस तरह का फ्लेम टेक्स्ट इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लीजिए जिस भी साइज़ का आप बनाना चाहते हैं। मैं यहाँ से फाइल में जा रहा हूँ और न्यू पे क्लिक करते हुए 1920x1080 का एक न्यू डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ। इसका बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ से ब्लैक सेलेक्ट करूँगा और ओके करने के बाद यहाँ से भी ओके कर देंगे। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन दिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करेंगे। इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से टी प्रेस कीजिएगा, टाइप टूल सेलेक्ट कर लीजिए। आप यहाँ टूल बार से भी कर सकते हैं। टाइप टूल सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से कोई भी फॉन्ट यूज़ कर लीजिएगा। मैं यहाँ से हैमर थिन के नाम से ये फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ और कहीं भी क्लिक करते हुए आप जो भी टाइप करना चाहते हैं कर लीजिए। मैं यहाँ पे फ्लेम्स टाइप करूँगा और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। इसके साइज़ को मुझे इंक्रीज़ करना है, यहाँ पे मैं 400 टाइप करता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी साइज़ रखना चाहते हैं रख लीजिए। इसको आप सेंट्रलाइज कर लीजिएगा। कंट्रोल A प्रेस करेंगे, कैनवस की सिलेक्शन बनाएंगे और यहाँ से इसको हॉरिजेंटली और वर्टिकली सेंट्रलाइज कर लेंगे। कंट्रोल D प्रेस करेंगे और इसको डीसेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हम इसका एक वर्क पाथ क्रिएट करेंगे। आप इसी लेयर पर राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ से क्रिएट वर्क पाथ पर क्लिक कर दीजिए। हमारा पाथ क्रिएट हो चुका है। इसको हम यहाँ से हाइड करेंगे। ये देखिए हमारा पाथ यहाँ पे दिख रहा है। आपको यहाँ पे पाथ के पैनल में दिख रहा होगा। लेयर्स में वापस आएंगे। यहाँ आने के बाद आप एक न्यू लेयर ऐड कीजिएगा जो कि ब्लैंक लेयर होगी। लेयर ऐड करने के बाद आप यहाँ से जाएंगे फिल्टर में, ब्लेंडर, और यहाँ से यूज़ करेंगे फ्लेम। यहाँ इस पैनल में आने के बाद यहाँ पे आपको कुछ प्रीसेट्स भी दिखेंगे, लेकिन हम अपनी कस्टम वैल्यूज़ देंगे। बेसिक्स में आप लेंथ में यहाँ पे 52 के आसपास रखिएगा। फ्लेम टाइप में आप मल्टीपल फ्लेम अलोंग पाथ रखिएगा। रैंडम साइज लेंथ में हम यहाँ पे इसको अनचेक रखेंगे। विड्थ को हम यहाँ पे 20 के आसपास रखेंगे। आप वैल्यूज़ को कम या ज़्यादा करते हुए भी यहाँ पे साथ साथ प्रीव्यू देख सकते हैं। इंटरवल में यहाँ पे हम 30 टाइप करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस दिख रही हैं, एडजस्ट इंटरवल फॉर लूप्स, यूज़ कस्टम कलर्स फॉर फ्लेम्स। इन दोनों को आप अनचेक रखिएगा। क्वालिटी में हम यहाँ पे हाई रखेंगे। बेसिक की ये वैल्यूज़ देने के बाद नेक्स्ट टैब आप एडवांस का है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे भी कुछ वैल्यूज़ हैं। टर्बुलेंट में यहाँ पे मैं 68 टाइप करता हूँ। जैग में हम यहाँ पे 80 टाइप करेंगे। ओपेसिटी इसकी हम 25 रखेंगे। फ्लेम लाइंस में यहाँ पे हम 10 टाइप करेंगे। फ्लेम बॉटम अलाइनमेंट्स में हम यहाँ पे 30 टाइप करेंगे। फ्लेम स्टाइल में आप नॉर्मल रखिएगा। बाकी दो ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए मैं फ्लैट पे क्लिक करता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो आपको बेहतर लगे आप रख सकते हैं। मैं नॉर्मल ही सिलेक्ट करूँगा। फ्लेम शेप में आप फर्स्ट वाला पैरेलल सेलेक्ट कीजिएगा। रैंडम साइज शेप को यहाँ पे अनचेक रखिएगा। लास्ट में अरेंजमेंट्स है, यहाँ पे हम 3.2 वैल्यू देंगे। ये तमाम वैल्यूज़ देने के बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। ये थोड़ा टाइम ले सकता है, ये आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। ये देखिए तमाम वैल्यूज़ हमारी इस पर अप्लाई हो चुकी हैं। अब हम इस पाथ को हाइड करेंगे। पाथ हाइड करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल H प्रेस कीजिएगा। ये देखिए हमारा पाथ हाइड हो चुका है। मुझे इस टेक्स्ट के साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है। मैं इसके लिए अपने कीबोर्ड से कंट्रोल T प्रेस करूँगा और ऑल्ट प्रेस करते हुए इसको रीसाइज कर सकते हैं हम। मैं ऑलमोस्ट इसको इतना रखूँगा और यहाँ से ओके कर देंगे। नेक्स्ट हम इसके लिए कुछ फ्लेम के इमेजेस का यूज़ करेंगे। मेरे पास ये एक इमेज ओपन है। इस तरह के इमेजेस आप इजीली गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं लेसर टूल सेलेक्ट करता हूँ, अपने कीबोर्ड से L प्रेस करेंगे और इस तरह से इस वाले फ्लेम की सिलेक्शन बनाऊंगा। कंट्रोल C प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से और यहाँ वापस आने के बाद कंट्रोल V करते हुए इसको पेस्ट कर देंगे। अब हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। नॉर्मल पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से यूज़ करेंगे स्क्रीन। इसको हमें एडजस्ट करना है। मैं कंट्रोल T प्रेस करता हूँ और इसको रीसाइज करेंगे। इसको मैं इस तरह से रोटेट भी करूँगा। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इनको एडजस्ट करते जाइएगा जहाँ भी आप रखना चाहते हैं। मैं इसको यहाँ पे रखूँगा और यहाँ से ओके कर देंगे। कंट्रोल G प्रेस करेंगे और इसको एक ग्रुप में ऐड कर लेंगे। इसी लेयर को आप सेलेक्ट कीजिए। फिर से इसी की कॉपी बनानी है हमें। ऑल्ट प्रेस करते हुए इसको ड्रैग करेंगे और ये देखिए इसकी कॉपी बन चुकी है। फिर से मैं कंट्रोल T प्रेस करता हूँ और इस बार मैं इसको रोटेट करते हुए
छोटा करूँगा और यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। इसी तरह फ्लेम्स को एडजस्ट करते जाइएगा टेक्स्ट पे। इस बार मैं वापस जाता हूँ और इस वाले फ्लेम की सिलेक्शन बनाएंगे, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ वापस आने के बाद कंट्रोल वी करते हुए पेस्ट कर दीजिए। इसका ब्लेंडिंग मोड भी चेंज करेंगे, यहाँ से स्क्रीन सेलेक्ट करेंगे और इसको एडजस्ट करना है मुझे, और इसको यहाँ पे रखता हूँ और इस वाली लेयर को सिलेक्ट करने के बाद इसकी मैं एक और कॉपी बनाऊंगा और यूँ ड्रैग करेंगे। इसी तरह आप पूरे टेक्स्ट स्पेस को एडजस्ट कर लीजिएगा। इस तरह से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ्लेम्स को एडजस्ट करने के बाद आप इस ग्रुप को यहाँ से बंद कर लीजिए और इस पर एक लेयर मास्क ऐड कर देंगे। लेयर मास्क ऐड करने के बाद अब आप अपने कीबोर्ड से बी प्रेस कीजिएगा। हमें ब्रश टूल सेलेक्ट करना है। ब्रश का साइज़ मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। आपका फोरग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए। ओपेसिटी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे 60 टाइप करता हूँ। अब आप जहाँ से अपने फ्लेम्स को रिमूव करना चाहते हैं आप इजीली कर सकते हैं। ये देखिए मास्किंग कर दीजिए। मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, जैसे कि मुझे यहाँ से थोड़ा सा इसको रिमूव करना है। मुझे टेक्स्ट की विजिबिलिटी को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है। इसी तरह यहाँ से भी मैं थोड़ा सा करता हूँ। ब्रश का साइज़ थोड़ा सा कम करेंगे। ओपेसिटी मैं 100% कर रहा हूँ यहाँ पे। और ये देखिए इस तरह आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस तरह से भी एडजस्ट करना चाहते हैं कर लीजिएगा। अगर आपका यहाँ से ज़्यादा मास्किंग हो जाए तो आप अपने कीबोर्ड से एक्सप्रेस कीजिएगा, वाइट कलर को फोरग्राउंड कलर कर लीजिएगा और ये देखिए फिर से इसको पेंट करेंगे और इसको अनमास्क कर दीजिए, वापस ले आइएगा उस एरिया को। इस तरह से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट करने के बाद कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। नेक्स्ट आप इस नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट कीजिए और इसकी ब्लैंक स्पेस पर डबल क्लिक करते हुए यहाँ से आ जाइएगा ले स्टाइल में। यहाँ आने के बाद हम यहाँ से यूज़ करेंगे इनर ग्लो। यहाँ इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं, इसको देखेंगे। सबसे पहले कलर पिकर पे क्लिक कीजिए। यहाँ से मुझे ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ से ओके कर दीजिएगा। इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे, नॉर्मल पे क्लिक कीजिए और यहाँ से यूज़ करेंगे हार्ड लाइट। इसकी ओपेसिटी को मुझे थोड़ा कम करना है, मैं यहाँ पे 75 टाइप करूँगा। टेक्निक में आप सॉफ्टवेयर रखिएगा, सोर्स में आप एज रखिएगा। चौक को हम यहाँ 0 रखेंगे और साइज़ को आप यहाँ पे 2 पिक्सल्स रखिएगा। कॉन्टूर बाय डिफ़ॉल्ट आपका फर्स्ट वाला लीनियर सेलेक्ट होना चाहिए और रेंज 50% जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होती है। इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम इसमें थोड़ा स्मोक ऐड करेंगे। इसके लिए आप यहाँ से एक ब्लैंक लेयर ऐड कर लीजिएगा। हमें इस वाली लेयर से नीचे लेयर ऐड करनी है। नीचे लेयर ऐड करने के लिए आप कंट्रोल प्रेस करते हुए न्यू लेयर वाले आइकन पर क्लिक कीजिए। ये देखिए नीचे लेयर ऐड हो चुकी है। इसमें हमें ब्लैक कलर फिल करना है जो कि मेरा फोरग्राउंड कलर है। मैं अपने कीबोर्ड से ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करूँगा। ये देखिए इसमें ब्लैक कलर फिल हो चुका है। अब हम यहाँ से जाएंगे फिल्टर में, रेंडर, और यहाँ से यूज़ करेंगे क्लाउड्स। क्लाउड्स अप्लाई करने के बाद इसमें हमें लेयर मास्क ऐड करना है जो कि इन्वर्टेड लेयर मास्क होगा। इन्वर्टेड लेयर मास्क ऐड करने के लिए आप ऑल्ट प्रेस करते हुए लेयर मास्क वाले आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ये देखिए इन्वर्टेड लेयर मास्क ऐड हो चुका है। अब आप अपने कीबोर्ड से बी प्रेस कीजिए। हमें ब्रश टूल सेलेक्ट करना है। ब्रश की ओपेसिटी को मैं यहाँ पे 15 टाइप करूँगा। फ्लो 100% रखेंगे। आपका फोरग्राउंड कलर वाइट होना चाहिए। और ये देखिए मैं ब्रश का साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ और इस तरह से ये देखिए पेंट करेंगे, स्मोक ऐड करेंगे इस तरह से। ये स्मोक बनाने के बाद इसकी ओपेसिटी को आप कम कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसकी ओपेसिटी 70% टाइप करता हूँ और इसके बाद यहाँ से एंटर कर देंगे। नेक्स्ट हम इसमें फायर पार्टिकल्स ऐड करेंगे। मेरे पास ये एक इमेज ओपन है, ये देखिए। इस इमेज को ओपन करने के बाद कंट्रोल A प्रेस कर रहा हूँ मैं और कंट्रोल C प्रेस करते हुए इसको कॉपी करेंगे और यहाँ वापस आने के बाद कंट्रोल V प्रेस करते हुए इसको पेस्ट कर दीजिए। अब हम इसको रिसाइज करेंगे। कंट्रोल T प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से और ऑल्ट प्रेस करते हुए ये देखिए इस तरह से कैनवस पे फैलाएंगे इसको। ऑलमोस्ट इस तरह से एडजस्ट करने के बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। इसका ब्लेंडिंग मोड भी चेंज करेंगे, नॉर्मल पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से यूज़ करेंगे स्क्रीन।
अब हम यहाँ पे एक और न्यू लेयर ऐड करेंगे जो कि ब्लैंक लेयर होगी। ये देखिए ब्लैंक लेयर ऐड हो चुकी है। अपने कीबोर्ड से बी प्रेस करेंगे, ब्रश टूल सेलेक्ट करना है हमें। इसकी ओपेसिटी और फ्लो को 100% रखेंगे। फोरग्राउंड कलर यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से ये वाला ऑरेंज सेलेक्ट करेंगे, रिच ऑरेंज, और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। और इस तरह से मैं इसको यूँ एक ब्रश पेंट करूँगा और इसकी ओपेसिटी को हमें कम करना है। मैं यहाँ पे इसकी ओपेसिटी 10% टाइप कर देता हूँ और यहाँ से एंटर कर दीजिएगा। नेक्स्ट आप इस टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब हम इसका एक स्नैपशॉट क्रिएट करेंगे। इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एंड ई प्रेस कीजिए। ये देखिए स्नैपशॉट बन चुका है। इसी पे राइट क्लिक करेंगे और इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दीजिए। अब हम यहाँ से जाएंगे फिल्टर में, शार्पन, और यूज़ करेंगे स्मार्ट शार्पन। हमें इसको थोड़ा सा शार्प करना है, इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ साथ साथ आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं। इसके अमाउंट को यहाँ पे मैं 50 टाइप करूँगा। रेडियस को यहाँ पे 1.2 के आसपास रखेंगे और नॉइज़ को हम यहाँ पे 10% रखेंगे। ये वैल्यूज़ देने के बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। मैं आपको थोड़ा जूम इन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। लास्ट स्टेप में हम इसको थोड़ा सा ब्लर करेंगे, यानी इसको फोकस देंगे। इसके लिए हम फिर से जाएंगे यहाँ से फिल्टर में, ब्लर गैलरी, और यहाँ से यूज़ करेंगे टिल्ट शिफ्ट। यहाँ आने के बाद आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एच प्रेस करेंगे तो आपको इसकी जो गाइड्स हैं वो दिखने लगेंगी। इसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं इसकी ब्लर वैल्यू को थोड़ा सा कम करता हूँ। आप इस वाले सर्कल से इसको कम कर सकते हैं। आप यहाँ से भी ब्लर वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे 7 टाइप करूँगा और इसके एरिया को मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ, यानी बाहर की तरफ लेके आऊँगा। और यहाँ से भी थोड़ा सा नीचे की तरफ करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं और इसके बाद यहाँ से ओके कर दीजिएगा। ये अप्लाई करने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा फ्रेम टेक्स्ट रेडी हो चुका है। ये देखिए इस तरह ये सेटिंग्स अप्लाई करते हुए आप भी अपने किसी टेक्स्ट पर इस तरह का इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।